बच्चों, let's read this question. So this question say a 100-gram block moves along x-axis. Its acceleration as a function of displacement is shown in the figure. Okay, calculate the work done in joule on the block by the force applied on the block moves from x is equal to 0 to x is equal to 8 मीटर. ओके, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आपका लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, इस क्वेश्चन में देखिए हमें हमसे पूछा गया है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, इस क्वेश्चन में वर्क डन कैलकुलेट करना है. वर्क डन कैलकुलेट करना है, हमें एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का कर्व दिया हुआ है, हमें मास भी गिवन है, और हमें 0 से 8 मीटर तक के डिस्प्लेसमेंट में कितना वर्क डन हुआ है ये हमें क्या करना है, यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, तो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज द वर्क डन. ओके, तो देखिए बच्चों, वर्क डन होता क्या है. वर्क डन को हम डिफाइन करते हैं. वर्क डन इज डिफाइन एज द फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. जो आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट का जो प्लॉट होता है ये क्या होता है, आपको वर्क डन दिखाता है. ओके, डीएक्स क्या आपका एक स्मॉल टाइम स्मॉल डिस्टेंस है. इस स्मॉल डिस्टेंस में अगर हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये क्या दे देगा हमें, वर्क डन इन द होल टाइम इंटरवल या फिर वर्क डन इन द होल डिस्प्लेसमेंट रेंज. पूरे डिस्प्लेसमेंट रेंज में हमें क्या मिल जाता है, वर्क डन यहाँ पर मिल जाता है. ओके, तो देखिए हमें देखिए क्वेश्चन में एक्सेलरेशन और एक्स का ग्राफ दिया हुआ है. ओके, देखिए ये जो ग्राफ है, दिस ग्राफ क्या है, दिस इज अ ग्राफ रिप्रेजेंटिंग एन स्ट्रेट लाइन. ये आपकी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, यानी कि हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन और एक्स का जो ग्राफ है वो क्या आपका अल्फा एक मान लीजिए, कांस्टेंट मान लीजिए, और एक्स के आपका डिस्प्लेसमेंट, ये आपकी इस ग्राफ की प्लॉट की क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी. ओके, इसका इंटरसेप्ट देखिए ये 0 से पास हो रहा है, तो देखिए हमारी जो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है वो होती है y इज इक्वल टू mx प्लस c. ओके, तो हमने इसको यहाँ पर यूज किया. ओके, y एक्सिस के अलोंग आपका क्या है, एक्सेलरेशन है, और इसका स्लोप स्लोप हमने यहाँ पर अल्फा एज्यूम कर लिया है. ओके, और डिस्प्लेसमेंट क्या आपका एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, यानी कि एक्स एक्सिस यहाँ पर आपका एक्स एक्सिस ही है, डिस्प्लेसमेंट है. सी के आपका इंटरसेप्ट इन वाई एक्सिस ये कितना आपका 0 है. ओके, तो देखिए हमने यहाँ से इस इक्वेशन को ऐसे लिख लिया है. ओके, अब देखें, अब हम यहाँ पर क्या कैलकुलेट करते हैं, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए वर्क डन को हम लिख सकते हैं आपका फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. देखिए फोर्स क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सीलरेशन. क्वेश्चन में हमें मास गिवन है कितना, 100 ग्राम का ब्लॉक है. ओके, तो हम इसको लिख सकते हैं, देखिए फोर्स को क्या लिखते हैं, मास इनटू एक्सीलरेशन इनटू ऑफ आवर डीएक्स. ये हो जाएगा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं. ओके, देखिए मास कांस्टेंट है कितना, 100 ग्राम, यानी कि 0.1 kg. ये आपका कांस्टेंट क्वांटिटी, तो मैं इसको बाहर लेके आ गया. एक्सीलरेशन कितना आपका, अल्फा एक्स इनटू डीएक्स. ठीक है, तो देखिए एक्स और डीएक्स के बीच में क्या होगी, डायरेक्शन सेम होगी. ओके, तो हम इन दोनों का बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री होगा. तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स डी एक्स. हम इसको ओपन करेंगे तो ये कितना जाएगा, कॉस 0. ओके, ए डॉट बी क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा. ए आपका एक्स है, बी आपका डी एक्स है, और इन दोनों के बीच का एंगल 0 है, तो मैंने कॉस 0 यहाँ पर यूज कर लिया. ओके, तो देखिए वर्क डन कितना होगा, देखिए यहाँ पर हमारी लिमिट है कुछ. ओके, अभी हम इसको इनिशियल से फाइनल आई और एफ लिख लेते हैं. ओके, अब देखिए ये आपका देखिए 0.1 अपने यहाँ से बाहर ले लिया. अल्फा क्या होगा आपका, अल्फा क्या है यहाँ पर, देखिए अल्फा भी यहाँ पर आपका क्या है, अल्फा को हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन अल्फा क्या स्लोप है, तो स्लोप आपका कांस्टेंट है. ओके, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है. अब यहाँ से देखिए आप एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे और कॉस 0 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है. देखिए हमें डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है, हमसे पूछेगा कि वर्क डन कैलकुलेट करना है फ्रॉम 0 टू 8 मीटर. एक्स इज इक्वल टू 0 से आपका 8 मीटर में आपको ये कैलकुलेट करना है. ओके, अब देखिए यहाँ पर से हमें अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. देखिए बच्चों, स्लोप होता है क्या, स्लोप होता है आपका, स्लोप इज डिफाइंड एज ओवर tan थीटा. स्लोप क्या कहलाता है भाई, किसी प्लॉट का स्लोप आपका tan थीटा के इक्वल होता है. tan थीटा क्या होता है आपका, डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस, और डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, ये आपको क्या दे देगा, यहाँ पर स्लोप दे देगा. ओके, देखिए यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग क्या आपका एक्सीलरेशन है, यहाँ पर वाई एक्सिस के अलोंग क्या एक्सीलरेशन है. एक्सीलरेशन देखिए आपका 0 से 20 मीटर तक गया है, तो हम यहाँ पर डेल वाई कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा. एक्स एक्सिस के अलोंग देखिए डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आपका 0 से 8 तक गया है, तो ये आपका 8 हो जाएगा. ओके, तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू काट सकते हैं. देखिए 5/2 आ जाएगा, कितना आएगा आपका, 5/2. ओके, अल्फा की आपकी ये वैल्यू यहाँ पर आ गई है. ओके, तो देखिए हम इसके ऊपर पुट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 0.1 इंटू अल्फा. अल्फा की वैल्यू कितनी है आपकी, 5/2, और एक्स डी एक्स, इस एक्स डी एक्स का आप इंटीग्रेशन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, x²/2 हो जाएगा. और हम इसको कर लेंगे 0 से 8, यहाँ पर आप इसके ऐसे लिमिट रख लीजिए. देखिए वर्क डन कितना आ जाएगा, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 0.5 डिवाइड बाई 2, 0.5 डिवाइड बाई 2 इंटू आपका 1/2, हमने x²/2 से कॉमन ले लिया. एक्स स्क्वायर में आप पावर रखिए, देखिए x अगर 8 रखेंगे तो 64 आएगा, -0, यहाँ से आपका इतना आ जाएगा. ओके, तो देखिए आपका हो जाएगा 0.5 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 4, कितना होता है आपका, 16 होता है. तो ये देखिए 16 इंटू 0.5 कितना आएगा आपका, 8. तो हम लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा आपका, 8 जूल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, तो 8 जूल क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आपका फाइनल आंसर हो जाएगा. ओके, 8 जूल विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.